नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज हम आपको बताने जा रहे हैं द ग्रेट गेम ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में और कैसे दुनिया के ताकतवर देश अपने से कमजोर मुल्कों को बेवकूफ बनाते हैं। आज इसे भी डिकोड करेंगे और बताएंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के दम पर चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जी हां, स्वागत है आपका एक बार फिर से। चीन आज दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, लेकिन एक खनिज की उसकी तकनीकी रफ्तार को रोक सकता है। सिर्फ एक खनिज जिसका नाम है जर्कोनियम। ये वही एलिमेंट है जो न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस खनिज के 74% रिजर्व सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास है और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही खतरनाक कहानी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ AUKUS यानी कि ऑकस सिक्योरिटी अलायंस का अहम हिस्सा है। वहीं अब अप्रत्यक्ष रूप से वो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ताकत दे रहा है। हुआ क्या है? दरअसल चीन की कंपनियों ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी माइनिंग कंपनियों में बड़ा इन्वेस्ट किया है जो जर्कोनियम निकालती है। इनमें से एक है इमेज रिसोर्सेज, जिसमें चीन की LB ग्रुप सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स खुद मानते हैं कि चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी। यही आज की दुनिया की हकीकत है। हालांकि रणनीतिक विशेषज्ञ डेविड कैलकुलन चेतावनी देते हैं कि चीन के साथ इस तरह का मिनरल कनेक्शन दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। उनके मुताबिक आज तकनीक डुअल यूज में है, यानी सिविलियन और मिलिट्री दोनों कामों में। चीन की मिलिट्री सिविल फ्यूजन पॉलिसी के तहत कोई भी कमर्शियल रिसर्च सीधा PLA यानी कि उनकी सेना के हाथ में जा सकता है। मामला और पेचीदा तब हुआ जब चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने खुद स्वीकार किया कि लगातार जर्कोनियम सप्लाई उनकी सैन्य तकनीक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। जर्कोनियम का नाम सुनकर आपको लगता होगा टाइल्स में, ज्वेलरी में, डेंटल इम्प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन समझिए यहां कहानी कितनी गहरी है। यही धातु न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स में इस्तेमाल होती है। इसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन का सबसे कम रेशियो है और थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। स्टैनफोर्ड एडवांस मटेरियल्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में जितने भी जर्कोनियम बने उसका 90% न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज हुआ है। इसके अलावा यही मेटल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के कंपोनेंट में भी जरूरी है, क्योंकि ये 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान झेल सकता है। ऐसे में अगर चीन इस मेटल की सप्लाई लाइन मजबूत कर रहा है तो इसका सीधा असर कि वो अपनी मिलिट्री पावर को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे ऑस्ट्रेलिया की अहम भूमिका रही है। आप चौंक रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया कहां से आ गया रशिया यूक्रेन वॉर में। रूस को हथियार मुहैया कराने में ऑस्ट्रेलिया की अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ी भूमिका रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से चीन ने रूस को जर्कोनियम की सप्लाई 300% तक बढ़ा दी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ट्रेड में वही ऑस्ट्रेलियाई कंपनी शामिल बताई जा रही है जिसमें चीनी इन्वेस्टर्स का दखल है। यानी ऑस्ट्रेलिया की जमीन से निकला खनिज चीन के हाथों रूस तक पहुंच रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से यह पश्चिमी देशों की सैन्य रणनीति को कमजोर कर रहा है ना कमाल की जानकारी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के पेपर में लिखा है कि जर्कोनियम का आवंटन और उपयोग अब राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य तकनीक प्रगति के लिए अहम मुद्दा बन चुका है। यह पूरा मामला सिर्फ मिनरल सप्लाई का नहीं है, बल्कि वैश्विक रणनीति पावर गेम का है। ऑस्ट्रेलिया ऑकस के जरिए चीन को रोकना चाहता है, लेकिन उसकी ही जमीन से निकला खनिज चीन की मिसाइलों की ताकत बन रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत क्या कर रहा है? हमारे देश की स्थिति क्या है? क्या हम आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल के मामले में चीन का मुकाबला कर पाएंगे? हम क्या कोई बड़ी लीप ले पाएंगे? सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब भी हाँ में है। खुश हो जाइए, पूरी दुनिया इन दिनों एक नए खजाने के पीछे परेशान है। खजाना वैसे तो बेहद दुर्लभ है, मगर इसकी चाहत हर देश रखता है। यह इतनी कीमती चीज है कि जिसे पाने के लिए कोई भी देश कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके चलते दुनिया में नए नए भूसामरिक रिश्ते बन रहे हैं, नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं, नए नए रिश्ते पनप रहे हैं और कुछ ऐसा ही रिश्ता पनपा है भारत और ताइवान के बीच, जिसे लेकर चीन बहुत तनाव में है। समझते हैं पूरी कहानी क्या है। दरअसल english.cw.com पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में
ताइवान एक्सपो 2025 आयोजित किया गया। यह भारत के दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंच चाहता है और बदले में अपनी सेमीकंडक्टर तकनीक भारत को देना चाहता है। ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि TAITRA के उप निदेशक केविन चेंग ने कहा है कि ताइवान को अपने उच्च तकनीकी उद्योगों, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए भारत से क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। वहीं रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन की नई पाबंदियां भारत और ताइवान के रिश्तों के आड़े आ रही है। चीन के नए रेयर अर्थ मिनरल्स के नियम 2 चरणों में लागू होंगे, जिसमें 8 नवंबर और 1 दिसंबर को तारीख तय की गई है। यह चीन द्वारा अप्रैल में खनन और प्रसंस्कृत दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर लागू किया जा रहा है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नए प्रतिबंधों ने क्रिटिकल मिनरल और स्थायी यानी कि परमानेंट मैग्नेटिक एक्सपोर्ट पर अपने प्रतिबंधों का विस्तार किया है। ये प्रतिबंध वैश्विक रक्षा निर्माण उद्योग को सीधे प्रभावित करते हैं और चीनी वाणिज्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक चीन इस मुद्दे पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय निर्यात नियंत्रण वार्ता के लिए तैयार है। यानी चीन तो चाहता है कि उसकी आर्मी बहुत मजबूत हो जाए, चाहे वो सामान ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों ना ले, वो अपने मिलिट्री को मजबूत करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि दुनिया के किसी भी देश में वहां की आर्मी मजबूत हो, उनको क्रिटिकल मिनरल मिले। क्रिटिकल मिनरल की महत्व और इसके माइनिंग और इसके रिफाइनमेंट में चीन का वैश्विक प्रभुत्व इन बातचीत के लिए चीन के एक बढ़त का संकेत देता है, जिससे सभी के लिए भू राजनीतिक स्थिति बन जाती है। चीन वैसे भी वैश्विक दुर्लभ खनिज खनन के मामले में 70% हिस्सेदारी रखता है और इसके रिफाइनमेंट प्रोसेस में 90% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है। रेयर अर्थ का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर चिप, रॉकेट, मिसाइल, सोलर पैनल, आप गिनते जाइए, लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब चीन के दबदबे के तोड़ने के लिए यही एक तरीका है कि भारत और ताइवान एक साथ आ जाएं। चीन के साथ करीब 3500 किलोमीटर लंबी अत्यधिक सैन्यीकृत सीमा वाले भारत के लिए ताइवान का यह प्रस्ताव बेहद संवेदनशील हो सकता है। चीन भी लगातार ताइवान पर आक्रामक नीति अपनाए हुए है और ताइवान भी उसी खतरे का सामना कर रहा है जिस खतरे के सामने भारत खड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत और ताइवान की यह साझा बाध्यता भविष्य की सुरक्षा और ऐसी चक्रीय अर्थव्यवस्था को डिजाइन करने की आवश्यकता को जन्म देती है जो क्रिटिकल मिनरल पर चीन के मोनोपोली को तोड़ सकता है। convergencenow.com पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 69 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो इसे ऐसे भंडार के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। इसके बावजूद इन संसाधनों का बड़े पैमाने पर अपर्याप्त उपयोग किया गया है। यानी अगर पूरे तरीके से इसका इस्तेमाल की जाए तो यह भारत को इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, रक्षा प्रणाली और दूसरी उन्नत तकनीक में इंडिपेंडेंट बना सकता है, आत्मनिर्भर बना सकता है और भारत को एक प्रमुख एक्सपोर्टर भी बना सकता है, वो भी दीर्घकालिक लंबे समय के लिए। ताइवान का भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एंट्री। ताइवान जो वर्तमान में दुनिया के लगभग 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, वो भारत में भारी निवेश करके अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करना चाहता है। ताइवान के अधिकारी ने ऐलान किया कि पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन PSMC अगले साल की शुरुआत में भारत में चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए टाटा समूह के साथ काम करेगा। ताइवान की कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने की योजना बना रही है, क्योंकि वो इसके विशाल बाजार, प्रचुर प्रतिभा और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और ताइवान चुंबक के लिए चीन पर ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तरह से ताइवान के चिप उद्योग पर प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो सकता है, क्योंकि ताइवान का रेयर अर्थ मिनरल इंपोर्ट दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहद कम है। यह कुल वैश्विक आयात का केवल 2.49% है और इनमें से अधिकांश सीधे चीन से आयात नहीं किए जाते हैं। हालांकि ग्लोबल ताइवान इंस्टीट्यूट के लिए अलायना बून की एक 2022 की रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि यह छोटा सा हिस्सा ताइवान की आर्थिक सुरक्षा के लिए रणनीतिक है, क्योंकि ताइवान के सबसे सफल विनिर्माण उद्योग इसी पर डिपेंड करते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स ताइवान के अर्धचालक उद्योग के लिए यानी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव डालने वाली कोई भी चीज ताइवान के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होगी। तो ताइवान भारतीय रेयर अर्थ मटेरियल क्यों चाहता है? ताइवान अपने बढ़ते घरेलू उद्योग के लिए और बढ़ते वैश्विक बाजार में प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए अपनी रेयर अर्थ आपूर्ति को सुरक्षित रखना चाहता है और इसके लिए वो भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अभी कोई खास डेवलप्ड इंडस्ट्री नहीं है और रिफाइनमेंट का भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास नहीं है, जबकि ताइवान इसमें मास्टरी हासिल कर चुका है। इसलिए ताइवान भारत में माइनिंग और रिफाइनिंग दोनों काम करने के लिए तैयार है। रेयर अर्थ में ताइवान की निवेश के लिए भारत एक उपयुक्त आधार हो सकता है, जबकि भारत चीन के साथ बातचीत की मेज पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी निभा सकता है। इसलिए ताइवान भारत पर गहरी नजर रख रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। उसके पास निवेश के लिए पर्याप्त धन है। भारत के पास बड़ी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल का भंडार है। कहते हैं वर्ल्ड वैश्विक खनन में भारत की अगर बात की जाए, खनन के तौर पर नहीं लेकिन अगर भंडार के तौर पर बात की जाए, तो भारत के जो खनिज हैं क्रिटिकल मिनरल, वो तीसरे सबसे बड़े खनिज बताए जा रहे हैं। अब भारत की योजना क्या है जब चीन सैंक्शन लगा देगा क्रिटिकल मिनरल पर? इसके जवाब में भारत एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार बना रहा है। भारतीय पहल है 2 महीने का भंडार। सबसे पहले इसमें निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत की रणनीतिक कमजोरी को दूर करेगा और क्रिटिकल मिनरल के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भारत के जो बढ़ाने के प्रयास है इसको ताकत देगा। ताइवान के पास क्रिटिकल मिनरल खनिज का कोई भंडार नहीं है और भारत के पास 8.52 मिलियन टन भंडार है और यही भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिकल मिनरल का खजाना अपने पास रखता है, लेकिन यह अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। अगर ताइवान ने सपोर्ट किया या ताइवान और भारत एक साथ आ गए तो फिर चीन को यहां रुकना होगा, चीन को यहां झुकना होगा। आप क्या मानते हैं? क्या भारत ताइवान एक साथ आकर चीन को चुनौती दे पाएंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ऐसी और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए।